नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं अजिता। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो 2016 में, जहां पर जुटी हैं दुनिया भर से 1500 नामी गिरामी ऑटो कंपनियां। इस ऑटो एक्सपो में जानी मानी 900 भारतीय कंपनियां हिस्सा ले रही हैं, साथ ही साथ 600 विदेशी ऑटो कंपनियां भी। किस कंपनी ने लॉन्च की है नई एसयूवी, कौन सी कंपनी लेकर आई है छोटी गाड़ी या फिर सेडान, और कौन सी कंपनी लेकर आई है नई बाइक, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। आइए चलते हैं। यह है चमचमाती कारों का मेला, यह है फिल्मी सितारों का मेला। इस मेले में आपके सपने की हर गाड़ी मौजूद है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी। इस बार के ऑटो एक्सपो में कई महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियों की पहली झलक देखने को मिली, और ऐसी ही एक एसयूवी है मारुति की विटारा ब्रीजा। देश के सबसे बड़े गाड़ियों का मेला सज चुका है। ग्रेटर नोएडा में हो रहे ऑटो एक्सपो में दुनिया भर की 1500 कंपनियां शिरकत कर रही हैं। यानी ऑटो एक्सपो में गाड़ियों के हर तरह के कदरदानों के लिए कुछ न कुछ खास है। योजना चाहे कार खरीदने की हो या फिर मोटरसाइकिल, यहां हर तरह की गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। भारतीय कार बाजार में पिछले 2 सालों में स्पेशल यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी की बिक्री तेजी से बढ़ी है। इस बार देशी विदेशी कंपनियों की तरफ से कम 10 नए मॉडल उतारने की तैयारी है। लेकिन इन तमाम लॉन्चिंग के बीच ऑटो एक्सपो में इस बार मारुति की विटारा ब्रेजा पर सबकी खास निगाहें हैं। मारुति की यह पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इस एसयूवी को कंपनी ने 860 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से डेवलप किया है। मारुति सुजुकी विटारा को 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल यूनिट क्षमता वाले कुल 6 वेरिएंट में बनाया गया है। विटारा ब्रेजा में वही इंजन है जो मारुति सुजुकी की सियाज में लगा है। We are preparing for 2 million annual sales and beyond. Our story of transformation will be supported by 3 main pillars, namely, first, new product facilities, second, new product and technology, and third, a superior sales and service network. Let me brief one by one. The first car from the manufacturing factory in Gujarat will roll out next year. Responding to customers' various expectations, we will launch 15 new models by 2020. हालांकि ब्रेजा के प्राइस को लेकर अब तक मारुति ने कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि मारुति इसकी कीमत 6 लाख रुपए के आसपास रख सकती है। यानी कस्टमर्स को प्राइस से सरप्राइज करने की पूरी तैयारी मारुति सुजुकी ने रखी है। मारुति ब्रेजा वेरिएंट के बूते हुंडई क्रेटा, फोर्ड इको स्पोर्ट और महिंद्रा ट्यूवी के साथ कंपीट करना चाहती है। मारुति ने विटारा ब्रेजा में सेफ्टी से जुड़े फीचर्स पर खास ध्यान रखा है। इसी कड़ी में इसके हर वेरिएंट में ड्राइवर के लिए एयर बैग को अनिवार्य तौर पर लगाया गया। जी हाँ, इस केस में मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जो 2017 में सेफ्टी नॉर्म्स आने वाले हैं, उन सारे नॉर्म्स के ऊपर ये गाड़ी खड़ी उतरती है और इसका होमोलोगेशन ऑलरेडी उसके लिए हो गया है, चाहे वो फ्रंटल ऑफसेट इम्पैक्ट है या फिर साइड इम्पैक्ट है। तो जो नॉर्म्स अभी इंडियन मार्केट के अंदर आने हैं फ्यूचर के अंदर, उसको ऑलरेडी हम लोगों ने इसके ऊपर दे दिया, सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए। विटारा ब्रेजा के फीचर्स भी इसे लोकप्रिय बना सकते हैं। इसकी लंबाई 3995 मिलीमीटर है, जबकि चौड़ाई 1790 मिलीमीटर। वहीं इस गाड़ी की ऊंचाई 1630 मिलीमीटर है और इंजन का पावर 4000 आरपीएम और टॉर्क 200 एनएम का है। वहीं इसका व्हील बेस 2500 मिलीमीटर का है।
और ग्राउंड क्लियरेंस 198 मिलीमीटर है। मारुति विटारा ब्रेजा को इसी साल मार्च के अंत तक ग्राहकों के लिए शोरूम में पेश कर दिया जाएगा, यानी थोड़ा सा इंतजार और कीजिए। मारुति विटारा ब्रेजा खरीदने की चाहत जल्द पूरी हो सकती है। आरिज मतलूब, ग्रेटर नोएडा, न्यूज वर्ल्ड इंडिया के लिए। ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो 2016 का आज आगाज हो गया। आज इसका ग्रैंड ओपनिंग सुबह से शुरू हुआ और 8 बजे करीब आज इसमें पवेलियन में शुरुआत हुई मारुति सुजुकी की तरफ से। और मारुति सुजुकी की सबसे मोस्ट अवेटेड कार यानी कि विटारा ब्रेजा आज यहां पर लॉन्च हुई। सभी की नजरें आज विटारा ब्रेजा पर थी कि आखिर विटारा ब्रेजा किस तरीके की कार है। जिस तरीके से कॉम्पैक्ट एसयूवी, अर्बन एसयूवी कार के जिस तरीके से चलन है, आप 2-3 गाड़ियां आप मार्केट में आप देख सकते हैं। जिस तरीके से क्रेटा आई बाजार में, डस्टर आई, फिर से फोर्ड की इकोस्पोर्ट आई, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कार का सभी को इंतजार था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कार के बारे में आखिर जानते हैं कि आखिर कार की बात है क्या। सबसे पहले जो कार के मैनेजमेंट को लोग हैं उनकी तरफ से कहना था कि 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया गया कार पर। सबसे पहले डायनेमिज्म पे, परफॉर्मेंस पे और फिर सबसे ज़्यादा सेफ्टी एंड डिज़ाइन पे। आपको हम दिखाने की कोशिश करें कार के बारे में कि सबसे पहले पीछे की तरफ हम देखते हैं कि आखिर किस तरीके का स्पेस यहाँ पर है। जो लोग पीछे बैठते हैं, 5 सीटर कार है, इसमें 4 लोगों के लिए काफ़ी आसानी से बनाया गया है। अगर हम पीछे की तरफ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप पहली बार इस कार में बैठेंगे तो एक अच्छा फील ज़रूर करेंगे। इस कार में काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है। कार की काफ़ी खूबसूरती है, स्पेस अच्छा है, कंफर्टेबल है, आपको शायद दिक्कत इस पर नहीं आने वाली है। इस कार की सबसे बड़ी बात यह है। अंदर स्पेस की बात करें वो भी अच्छा है। डिज़ाइन की बात करते हैं कि आखिर किस तरीके से इंटीरियर इतना खूबसूरत बनाया गया है। तो विटारा ब्रेजा की हम लगातार बात करें कि आखिर विटारा ब्रेजा जो कि सभी को इस बात का इंतजार था, जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि इंडियन कस्टमर्स के पास जिस तरीके से इकोस्पोर्ट आई है फोर्ड की तरफ से, क्रेटा आई हुंडई की तरफ से, डस्टर आई है, उसके बाद से ये बाजार में किस तरह से आएगी। इंटीरियर की अगर बात करें काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। मारुति सुजुकी की अगर बात करें, सुजुकी गाड़ियों का, तो कहीं ना कहीं इंडियन कस्टमर्स को काफ़ी फोकस किया जाता है उस पर, और इसलिए बार बार देखा जाता है कि जो मारुति सुजुकी गाड़ियां होती हैं इंडियन कस्टमर्स के पास जल्दी पहुंच जाती हैं। स्पेस की बात करें, अगर ड्राइविंग स्पेस की बात करें, काफ़ी अच्छा स्पेस यहाँ पर है। आप आराम से कंफर्टेबल होके आप ड्राइव कर सकते हैं, थकान इस पर नहीं होगी। ये सबसे अच्छी बात दिखती है। हमने कई कार देखी हैं और हम देखते भी हैं, डेली कार में घूमते भी हैं। इस गाड़ी में बैठने के बाद से आपको एक बार ज़रूर महसूस होगा कि अगर आप दूर तक भी जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। डैशबोर्ड की बात करें, कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी एक अच्छा लुक देने की कोशिश की। डायनेमिज्म की जिस तरीके से बात की गई है, डिज़ाइन की बात की गई है, सेफ्टी की बात की गई, उसको देखते हुए इस गाड़ी को अच्छे तरीके से बनाया गया है। 5 सीटर कार है, लेकिन आप पीछे की तरह अगर आपको बता दें कि जिस तरीके से इसमें स्पेस ये दिया हुआ है कि अगर 3 लोगों को बैठना है पीछे तो ये पीछे कर सकते हैं आप, और आराम से इसमें आगे करेंगे तो इसमें 2 लोग आराम से बैठेंगे। और अगर आपको लंबी दूरी तय करनी है तो उसके लिए काफ़ी यहाँ पर आसान होगा। इस तरीके से एक शानदार, सुंदर और शानदार ये गाड़ी यहाँ पर बनाई गई है। दूसरी तरफ आप यहाँ पर बात करते हैं हैंडल की, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बड़ा अच्छा सा देखने को मिल रहा है। काफ़ी खूबसूरत गाड़ी देखने को मिल रही है, स्पेस भी अच्छा है। और हम आपको पीछे का स्पेस दिखाते हैं, यानी कि पीछे अगर आपको सामान रखना है, लगेज रखना है, उसके लिए इस विटारा ब्रेजा में किस तरीके का इंतजाम किया गया है। इंडियन कस्टमर इस बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि अगर वो कहीं जाते हैं तो लगेज रखना पड़ता है, उसके लिए इस गाड़ी में किस तरीके से ध्यान रखा गया है। खूबसूरत गाड़ी तो है ही, आपको हम बता ही रहे हैं। इस पर धीरे से, इस पर नीचे से आप पुश कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मुश्किल नहीं करना है। बिल्कुल टच है, फिंगर टच है, आप आराम से टच करेंगे, यहाँ पर गाड़ी खुलेगी अंदर की तरफ, और आप देखिए कि अंदर किस तरीके का स्पेस यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये लुक जो है इस गाड़ी का, स्पेस की बात करें, हुंडई की जो क्रेटा है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ़र्क, डिफरेंसेस दिखाई नहीं देते स्पेस को लेकर के। लेकिन थोड़ी बहुत डिज़ाइन में फ़र्क ज़रूर बनाया गया है। सेफ्टी वाइज थोड़ा इसको हाईटेक ज़रूर बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अभी ये जो कार है बाज़ार में नहीं उतरी है, अभी थोड़े दिनों बाद ये बाज़ार में आएगी, तब इसका जो प्राइस है, रेट है, वो लॉन्च किया जाएगा कि ये गाड़ी कितने तक की होगी। लेकिन जिस तरीके से अब देखना होगा कि कुछ गाड़ियां हैं बाज़ार पे, उसको देखते हुए मारुति सुजुकी की ये विटारा ब्रेजा है, उसको किस तरीके से देखा जा रहा है। इस गाड़ी के बारे में बता दें आपको कि कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। इसमें थोड़ा आपको लेंथ की बात बताएं, 3995 mm है। हाइट इसकी बात करें 1640 mm है। टायर साइज़ 215 का है और व्हील बेस है 2500 mm का है। पावर इसका है 4000 RPM का इसमें पावर है। तो अब देखना होगा कि ये गाड़ी किस तरीके से लोगों के पास पहुंचती है और लोग किस तरीके से इस ग्रैंड ब्रेजा को एक्सेप्ट करते हैं।
कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ में आरिस मतलूब, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ग्रेटर नोएडा से। आरिस कलसी साहब हमारे साथ हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मारुति सुजुकी। सर, सबसे पहले मुबारकबाद आपको ग्रैंड विजेरा के लिए। क्या खास है इंडियन कस्टमर्स के लिए, किस तरीके से आपने दिखाने की कोशिश की है? ये हम लोगों ने कॉम्पैक्ट अर्बन एसयूवी के रूप में आज ये गाड़ी अनवेल की है यहाँ पर, और इसके अंदर अगर देखें बहुत मस्कुलर डिज़ाइन है इसका, और अग्रेसिव ग्रिल्स, और साथ में बुल हॉर्न डिज़ाइन के हेडलैम्प्स दिए गए हैं, और इसका ओवरऑल जो डिज़ाइन है वो बहुत डायनेमिक, एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट डिज़ाइन है। और साथ में हमने इस पर 2 टोन स्टाइलिंग दी है, बाहर से फ्लोटिंग रूफ डिज़ाइन है, और इसके अलावा ये 3 तरह से कस्टमर इसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकता है। अगर आप महंगी और स्टाइलिश बाइक्स के शौकीन हैं तो इस ऑटो एक्सपो में आपके लिए भी बहुत कुछ खास है। यहाँ पर 30 लाख तक की बाइक्स मौजूद हैं। बात सिर्फ रफ्तार की नहीं, बल्कि कई दमदार बाइक्स आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने को बेताब है। ऑटो एक्सपो के पहले दिन मिनी बाइक नावी ने लोगों को खासा आकर्षित किया। होंडा की तरफ से क्रॉसओवर बाइक के रूप में पेश किए गए इस मॉडल के कुछ फीचर्स को कस्टमाइज करने की भी सुविधा दी गई है। नावी का पूरा नाम न्यू एडिशनल वैल्यू फॉर इंडिया है। 110 सीसी की क्रॉसओवर बाइक 5 रंगों में उपलब्ध है, और इस कॉम्पैक्ट 2 व्हीलर की कीमत दिल्ली के एक शोरूम में 39,500 रुपए रखी गई है। वहीं इटालियन सुपर बाइक कंपनी डीएसके मोटर व्हील्स भारत में 4 सुपर बाइक्स बाजार में उतारेगी। आने वाले समय में TNT T135, BX 250, टोर्नेडो 300 और TRK 502 बाइक्स भारत की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। बेनेली की TNT 300 पहले ही भारतीय बाजार में मौजूद है। इन बाइक्स की टक्कर KTM RC 390, कावासाकी निंजा 300 और यामाहा YZF R3 से होगी। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने नई पैशन आई स्मार्ट को दर्शकों के सामने पेश किया है। आई स्मार्ट टेक्नोलॉजी फिलहाल स्प्लेंडर में दी जा रही है, जो फ्यूल बचाने में काफी मददगार है। 10 सीसी कैपेसिटी वाली ये बाइक अगले 2 से 3 महीने में लॉन्च होगी। रॉयल इनफील्ड ने भी नई बाइक लॉन्च की है, रॉयल इनफील्ड हिमालयन। हालांकि इसकी कीमत अभी बताई नहीं गई है। ये बाइक खास तौर से लॉन्ग ड्राइव और एडवेंचर के शौकीन लोगों को पसंद आ सकती है। इसका जो उद्देश्य है वो सिर्फ वही है जो हम पहले से भी करते आ रहे हैं। वो ये है कि जो लोग कम्यूटर्स हैं उनको इनकरेज करें राइड करने के लिए भी, सिर्फ कम्यूटिंग ना करें। वही मोटरसाइकिल अगर जो वो लेते हैं उससे वो राइडिंग भी कर सकते हैं, टूरिंग कर सकते हैं, चाहे वो छोटी राइड हो, चाहे वो मीडियम राइड हो, चाहे वो हिमालयस के लिए हो। तो ये मोटरसाइकिल उतना ही उसका महत्व है जितना वो कम्यूटर के लिए, जितना एक सीजन्ड राइडर जो सिर्फ राइडिंग करता है। वहीं अगर आप महंगी बाइक्स के शौकीन हैं तो अमेरिका की पहली मोटरसाइकिल कंपनी इंडियन मोटरसाइकिल कंपनी ने 30 लाख की बाइक भारतीय बाजार में लॉन्च की है। 1800 सीसी की इस बाइक का लुक और स्टाइल क्लासी है, बस आपको जेब ढीली करने की आवश्यकता है। आरिस मतलूब, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए। ऑटो एक्सपो 2016 में कुछ कंपनियां अपने मशहूर मॉडल्स को नए अवतार में लेकर आई हैं, तो कुछ ने नए कॉन्सेप्ट मॉडल्स पेश किए हैं। इनकी एक झलक ने देखने वालों को अपना दीवाना बना दिया। कुछ लोग ऑटो एक्सपो में आते हैं गाड़ियों को देखने के लिए, देखते हैं, दिल बहलाते हैं और जाके अपने घर पे और इधर उधर बातचीत करते हैं। इस वक्त मैं शेवरोलेट की गाड़ी में हूँ, कॉमेट इस गाड़ी का नाम है। ये गाड़ी अभी इंडिया में नहीं है, भारत में गाड़ी आई नहीं है, सिर्फ ये ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा में जो लगा है शेवरोलेट ने दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिर वो किस तरीके से यहाँ पर वो गाड़ी बनाते हैं। शेवरोलेट की गाड़ियाँ होती हैं दूसरे देशों में, सिर्फ यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। आपको बता दूं कि मैं इनके जो अधिकारी हैं जो इंग्लिश नहीं बोल सकते, ज़्यादातर फ्रेंच बोलने वाले हैं, उनसे जब ये मैंने जानने की कोशिश की सर प्राइस क्या है, उनका कहना है कि ये जो गाड़ी है कॉमेट है, ये इंडिया में अभी नहीं है, ये इंपोर्ट करना पड़ेगा और ये सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पर लाया गया है। हम भी जब ऑटो एक्सपो में आते हैं तो गाड़ियाँ तो नहीं खरीदनी होती हैं, लेकिन अलग अलग स्टॉल पे जाकर देखते हैं कि आखिर जो बाहर की कंपनियां हैं, जो बाहर से गाड़ियां यहाँ पर इंडिया में आती हैं, उसमें क्या खासियत होती है, क्या अलग होती है। कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 2 सीटर कार है, इतनी बड़ी कार है और बताया जा रहा है कि शायद जो इसकी कार की कीमत है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा ये कीमत इसकी है। यहाँ पर अगर आप जब बैठते हैं आपको तो इस पर तो कोई दो राय नहीं, आप ऐसे फील करेंगे कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठे हुए, बेडरूम में बैठे हुए, बड़े आराम से एकदम शानदार तरीके से आप बैठ सकते हैं। कोई इसमें आपको थकान नहीं होने वाला, बिल्कुल कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा इसका हाई है।
सबसे इसमें बेसिक चीज आपको बता दें कि जिस तरीके से राइट साइड में इंडियन व्हीकल की अगर बात करें तो राइट साइड में इसका स्टीयरिंग होता है, लेकिन इसका यहाँ पर लेफ्ट साइड में दिया हुआ है क्योंकि बाहर के ज्यादातर देशों में लेफ्ट साइड स्टीयरिंग चलता है। इसमें हम अंदर की बात करें, आप देखिए कि आखिर किस तरीके से गियर, ऑटो तो है लेकिन कितने आसानी से यहाँ पर आपका हाथ यहाँ पर रख के आराम से आप गियर यहाँ पर मूव कर सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल आसानी से यहाँ पर दिया हो, मतलब काफ़ी खूबसूरत है। इसका इंटीरियर तो कमाल का है, यानी कि आपको अगर आप देखेंगे एक बार, आपको हो सकता है कैमरे में तमाम चीज़ें नहीं दिखाई दें, लेकिन जब आप इस गाड़ी में बैठेंगे तो इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा कितने शानदार तरीके से इसको बनाया गया है। तो शेवरलेट ने ये दिखाने की कोशिश की गई है कि भारत में जो उनकी कार हैं, जितनी भी उनकी कारें लॉन्च होती हैं, आप देखते हैं सड़कों पर जो कारें हैं, 2-3 कारें उनकी लो बजट की भी हैं, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। वो शेवरलेट जो है दूसरे देशों में किस तरीके से अपनी गाड़ियां लॉन्च करता है और चला भी रही है, शायद दूसरे देशों में ये गाड़ी चलती भी है। तो इस तरीके से है, आपको हमने दिखाने की इसलिए कोशिश की गई है कि 2 सीटर ये कार है, काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी कंफर्ट है। और जो इनके ओनर हैं, जो इनके मैनेजमेंट के लोग हैं शेवरलेट के, उनका कहना है कि जल्द ही इनको भारत में भी लॉन्च किया जाएगा और भारत के लोग भी इसका मज़ा ले सकेंगे, लेकिन इंडियन कस्टमर को ध्यान रखते हुए इस गाड़ी को फिर से रिलॉन्च किया जाएगा आगे, अगर कभी मौका मिला तो। लेकिन आप जब कभी भी आप पवेलियन में आए, यहाँ पर ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा में आए, तो यहाँ पर ज़रूर पहुँचे शेवरलेट के पवेलियन में और इस कार को आप देखें और कार को देख के जानने की कोशिश करें कि हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, भारत में चीज़ों को बनाने की कोशिश करते हैं कि शेवरलेट की जो कार है, ये जो बाहर की कंपनियां हैं जितनी भी, वो BMW हो, मर्सिडीज़ हो या फिर से शेवरलेट हो या और कई कंपनियां हैं, वो किस तरीके से अपनी गाड़ियां बनाते हैं। इस गाड़ी की अगर हम बात करें तो इसकी पावर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंजन है, इसका स्पीड बहुत ज़्यादा इसमें होता है। सब कोई अपने देश में अफोर्ड नहीं कर सकता है इसको। तो तमाम चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर ये गाड़ी बनाई गई है, लेकिन अब देखना होगा कि भारत में ये कार कब लॉन्च होती है और भारतीय जो बाजार में जो लोग हैं, कस्टमर्स हैं, वो इसको किस तरीके से लेते हैं। पीछे अब थोड़ा सा स्पेस वाइज आपको हम बताना चाहेंगे अपने कैमरामैन के थ्रू कि इसमें सिर्फ 2 सीटर कार ये है, काफ़ी कंफर्टेबल है कार और पीछे आप अच्छी खासी स्पेस है। कहीं अगर लॉन्ग ड्राइव पे आप जाते हैं तो सामान पीछे बहुत कुछ रख सकते हैं। इसका इंजन भी काफ़ी हैवी है, तो इंजन स्पेस भी पीछे आगे दिया हुआ बहुत ज़्यादा। तो ये एक शानदार है, अद्भुत है, आरामदेह है, स्पोर्टी लुक है, काफ़ी खूबसूरत कार ये देखने में लगती है। जो भी अब आए, जब भी आए यहाँ पर, तो एक बार इसका लुत्फ ज़रूर उठाएं। कैमरा पर्सन रोहित चौधरी के साथ में आरिज मतलूब, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ऑटो एक्सपो ग्रेटर नोएडा से। 13वें ऑटो एक्सपो में सिर्फ चमचमाती कारें ही नहीं दिखी, बल्कि फिल्म स्टार्स का जलवा भी नजर आया। अलग अलग ब्रांड्स के साथ उतरे फिल्म स्टार्स ने ऑटो एक्सपो में 4 चांद लगा दिए। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, जवां दिलों की धड़कन आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ और फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर। ऑटो एक्सपो 2016 में चमचमाती कारों के बीच दिखा खेल और फिल्म जगत से जुड़े सितारों का जलवा। सचिन तेंदुलकर BMW की प्रमोशन करते नजर आए। वहीं विराट कोहली और आलिया भट्ट ने ऑडी का नया मॉडल लॉन्च किया। ऑडी में काफ़ी टाइम से लॉयल कस्टमर हूँ। मेरे पास 3 साल तक एक कार थी, एक Q7 है घर पे, एक A4 भी है जो मेरे भाई ने ली। तो हमेशा से मुझे ऑडी कार्स पसंद रही हैं और आगे भी डेफिनेटली मैं ट्रेंड कंटिन्यू करता रहूँगा। आई थिंक मैं अपने आप को फुली रिलेट करती हूँ। ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट टू बी सेक्सी एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू लुक स्टाइलिश, बट इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट टू परफॉर्म। तो अगर मेरा पर्सनालिटी किसी गाड़ी के साथ मैं कंबाइन कर सकूँ तो आई थिंक आई ट्राई टू डू विद यार। बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ ने जगुआर की नई कार को पेश किया और कार के साथ खड़े होकर खूबसूरत अंदाज में पोज देती नजर आई कैटरीना कैफ। कैटरीना के अलावा फिल्म अभिनेता रणबीर कपूर भी ऑटो एक्सपो में पहुंचे थे। रणबीर ने हीरो मोटर्स की नई बाइक द ड्यूट का कॉन्सेप्ट मॉडल पेश किया। इस दौरान उन्हें देखने वालों की भारी भीड़ भी लग गई। आरिज मतलूब, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, ग्रेटर नोएडा।
ऑटो एक्सपो 2016 को कारों का सबसे बड़ा मेला माना जा रहा है। यहाँ देशी और विदेशी कंपनियां 80 से ज्यादा नए मॉडल लॉन्च करने वाली हैं। पहले दिन जहां छोटी कारों का जलवा रहा, वहीं पहले लुक में कई सेडान भी पीछे नहीं रही। पब्लिक की एंट्री 5 फरवरी से शुरू होगी। कारों के इस महाकुंभ में जितनी भी कारें, एसयूवीज या फिर बाइक्स लॉन्च होंगी, उनके सबसे पहली झलक हम आपको दिखाएंगे। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।